Assalamu alaikum. We all are having our CTT exams on 7th and 8th of February. Okay, 7 और 8 को CTT एग्ज़ाम्स है. तो वो CTT के एग्ज़ाम्स के रिलेटेड today's class I am going to discuss about general English, especially in about parts of speech. How to easily identify the parts of speech in any sentence. Okay, so that one we are going to discuss. So coming to the parts of speech, we all know that there are 8 parts of speech in English. Okay, that is noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. तो ऐसा याद रख लो इनको, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So these all 8 are pronouns in parts of speech in English. Now coming to noun, we all know that is easier thing. Noun is nothing but the name. Okay, so whatever it might be, Raju, Rahul, whatever it might be, everything that is related to name, person, place, name of a person, place or thing, that is noun. Next coming to pronoun, it is used instead of noun. वो क्या होता सेंटेंस में नाउन के बदल में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउंस, दैट इज आई, वी, यू, he, she, it and they. Okay, so these all are pronouns. So we are having 1 2 3 4 5 6 7 8 pronouns in English that are used instead of a noun. Okay, so noun के बदल में जो यूज करते हैं उसे pronoun कहते हैं. Okay, next coming to one of the important parts of speech, that is verb. Verb is very easy to identify, that is everything is in action. Okay, जो भी काम होता. Okay, so that is called as a verb. Next coming to adverb. Okay, so everything is in name, नाम में चाहिए. देखो adverb, it adds something to the verb. verb को वो कुछ add करता, that is called as adverb. For example, he is jumping. तो यहाँ क्या हुआ, jumping जो है verb हुआ, jumping becomes a verb. Next he becomes pronoun. Okay, that is very easy to identify. Next coming to adverb, he is jumping high. What? He is jumping very high. Okay, jump कर रहा है, इन्हें कैसा jump कर रहा, very high jump कर रहा. तो इन्हें काम कैसा कर रहा, how he is doing that work, that is verb, that is called as adverb. adverb क्या करता, उन्हें jump कर रहा बा है, लेकिन कैसा जंप कर रहा करने का क्या करता एडवर्ब वो बोलता. ओके, इट इज ऑलवेज एड्स समथिंग टू द वर्ब, दैट वी कॉल इट एज एडवर्ब. नेक्स्ट कमिंग टू एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या आ गया, तो जैसे वर्ब एडवर्ब वर्ब के बारे में बोलता, वैसा एडजेक्टिव क्या है, नाउन के बारे में बोलता. नाउन कैसा है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज राहुल करने वाला एक पर्सन है. इन्हें राहुल क्यों है, राहुल इज टॉल, वेदर ही इज टॉल और नॉट, टॉल राहुल, शॉर्ट राहुल, फैट राहुल, थिन राहुल, ये पूरा क्या करता, इसमें जो टॉल, फैट, शॉर्ट है नहीं, वो पूरा क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं. सो एडजेक्टिव इट एड्स समथिंग टू द नाउन. ओके, वर्ब एडवर्ब इट एड्स समथिंग टू द वर्ब, ये इतना याद रख लो. ओके, प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन के बदल में जो यूज करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सर ये पूरे हुए प्रीपोजिशन का तो क्या. सो इफ यू लुक एट द नेम इटसेल्फ, टाइटल में सब कुछ है. फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशन, इट शोज द पोजीशन दिखाता वो कहां पर है, एक सर्टेन चीज. ओके, फॉर एग्जांपल द बुक इज ऑन द टेबल, बुक है वहां किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है. तो यहां पर ऑन जो पोजीशन दिखा रहा, ऑन, इन, अंडर, अबव, ये पूरे क्या होते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं. प्रीपोजिशन. ओके, इट एड्स समथिंग टू द इट शोज द प्लेस ऑफ सर्टेन थिंग. नेक्स्ट कमिंग टू कंजंक्शन का तो क्या, कंजंक्ट इज एन इंग्लिश वर्ड. ओके, कंजंक्ट का क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ. कंजंक्ट मतलब इट ज्वाइंस समथिंग, ये दो सेंटेंसेस, दो फ्रेजेस, दो नाउन्स को क्या करता, ज्वाइन करता. कंजंक्ट मतलब ज्वाइन करना, ये कंजंक्ट कहते हैं. ओके, सो इट ज्वाइंस
something. Okay, whatever it might be two sentences, it might be two nouns, that is called as a conjunction. It joins, for example, add, who, whom, relative. Okay, some conjunctions are there. Next, coming to the last topic, that is interjection. इंटरजेक्शन का तो क्या, इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर एक्सक्लेम्स, आवर फीलिंग्स, जो भी हमारे फीलिंग्स है, अल्लास, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल ताजमहल, तो यहाँ पर क्या हुआ, वाओ करने का क्या हुआ, इंटरजेक्शन हो गया. सो ऑलमोस्ट इन CTET देर विल बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव. ओके, सो समटाइम्स क्या होता है, प्रोनाउंस को क्या करता है ना, टेंसेस में पूछता, ही शी इट को स्पेशली. ओके, वो देख लो. नेक्स्ट, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. आर इंटरजेक्शन इज वेरी इजी. ओके, सो इट टेल्स अबाउट आवर फीलिंग्स. ओके, हमें क्यों है, हमारी फीलिंग्स क्या है करने का इंटरजेक्शन बताता. नेक्स्ट, coming to the what all the examples. Okay, so I have made here. Okay, one of the examples is there. If you look at this sentence, we are having all the parts of speech here. Okay, so if you look at this image, there is one dog and there is one fox. Okay, dog is sleeping and fox is jumping over the dog. Okay, तो यहाँ पर एक सेंटेंस देखो तुम्हें, wow, the quick brown fox jumps gracefully over the लेजी डॉग. डॉग क्या हुआ, लेजी है, वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फॉक्स कूद रहा. तो अब हमें, इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई इंटरजेक्शन. ओके, वाव बिकम्स इंटरजेक्शन एंड देन जंप्स बिकम्स वर्ब. जंप्स इजी क्या होता, वर्ब होता. नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें नाउन फाइंड आउट करना. ओके, सो इफ यू लुक एट दैट this sentence, there are two nouns. Okay, one is a fox, another one is a dog. Okay, fox and a dog. Next, अब तुम्हें यहाँ पर jumps देखे, वो verb हो गया. verb को add करने वाला क्या, adverb. कुदरा, कैसा कुदरा, gracefully कुदरा, gracefully, jumping gracefully. So it becomes adverb. Gracefully becomes a adverb here. And then over बिकम्स प्रीपोजिशन. भाई बा कूद रहा ने, कहाँ कूद रहा, पोजिशन देखो, भी पोजिशन दिखाया है ने. सो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ. सो दिस वन इज इंटरजेक्शन एंड दिस जम्प्स बिकम्स वर्ब, ग्रेसफुली बिकम्स एडवर्ब, ओवर बिकम्स अ प्रीपोजिशन. एंड देन इफ यू लुक एट हियर, ओके, सो डॉग है, कैसा है, लेजी है डॉग. डॉग के बारे में बोल रहा, तो हमें पहला डिस्कस करें, डॉग क्या हुआ, नाउन होता. ओके, डॉग जो है नाउन हुआ. तो लेजी है कहते डॉग, डॉग कैसा है करके बोल रहा, तो वो क्या होता, एडजेक्टिव. इट बिकम्स एडजेक्टिव. इट टेल्स अबाउट नाउन. नाउन कैसा है करने का बोलता हो, नाउन कैसा है करने का बोलने वाला एडजेक्टिव. नाउन क्या कर रहा करने को वर्ब बोलता, कैसा कर रहा करने का एडवर्ब बोलता. ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू दिस वन, इट बिकम्स प्रोनाउन हियर. Okay, it becomes pronoun here. So if you look at this, in this single sentence we all are having every parts of speech. That is, it becomes interjection, this fox is a noun, then it is a pronoun, jumps is verb, gracefully jumps, okay, that becomes adverb. And then next, coming to the conjunction. Okay, the word which is adding two phrases or two sentences, that is here we are having and. lazy dog है and it runs the fast. ये दोनों के बीच में क्या कर रहा, add कर रहा, join कर रहा. तो add क्या हुआ हमारा, it becomes a conjunction here. So this is all about the parts of speech in one single class. Thank you.